24, 23, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 हमसे देख लो, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना बता रहा हूं, जिस तरह से बता रहा हूं, आप पढ़ के चले जाना। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाएगा, जो कहोगे हारने के लिए तैयार हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी आएगा 25 फरवरी 2026 को, वो यहीं से आएगा जितना मैं बता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि रणनीति बना के मैं दे रहा हूं, युद्ध तुम्हें लड़ना है और तुम्हें विजय हासिल करना है। बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं लीक करने वाला हूं फिजिक्स का पेपर, जो कि साइंस का होने वाला है आपका 25 फरवरी को। 25 फरवरी में जो भी आपके पेपर में आने वाला है, अब मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें बता दी हैं, तो आज मैं फिजिक्स पोर्शन की बात करूंगा, जो कि 25 मार्क्स की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। 25 फरवरी में आपका एग्जाम होगा साइंस का, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है कि देखो, आप कैसे भरोसा करेंगे मेरे ऊपर, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि भरोसा करके जाना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है आपके लिए बोर्ड एग्जाम। तो आपको भरोसा करने के लिए मुझे कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो पिछले साल मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए थे कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जाके देख लेना। जो पिछले साल मैंने सेट किया था, उससे 100% की एक्यूरेसी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और उसी को देखते हुए आपको मेरी बातें सुनना और मानना है। मैं इतना पहले इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो पाए। देखो, मुझे व्यूज से अगर मतलब होता है ना, तो एग्जाम के पहले मैं आपको बताता, और एग्जाम के पहले ज्यादा बच्चे देखते, क्योंकि उस समय बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं, कंप्लीट साइंस मैंने पढ़ा भी दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको पेपर अगर मैं बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनके पास अभी समय है 60-70 दिनों का, तो अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको फिजिक्स का कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मैं आपको बता दूंगा उतना पढ़ के चले जाओगे। एज इट 2026 25 फरवरी को यह छपने वाला है, इतनी बात याद रखना मेरे बच्चा। चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में बच्चे बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, और बच्चे ना भर भर के परेशान हैं। उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा कि भैया इतना बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे कैसे। मैं जितना बता रहा हूं, जिस तरह से बता रहा हूं, आप पढ़ के चले जाना। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए ना, जो कहोगे हारने के लिए तैयार हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी आएगा 25 फरवरी 2026 को, वो यहीं से आएगा जितना मैं बता रहा हूं। और मैंने लाइव प्रूफ दिया था उस बार, सेम सेंटेंस मैंने रिपीट किया था कि ये पढ़ के जाना, नहीं पढ़ के जाओगे तो बाद में देखना, जो आएगा वो यहीं से आएगा। और आज मैं 1 साल बाद दोबारा इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं। बच्चा, बहुत रिसर्च है, कई सालों की मेहनत है, कई सालों से पढ़ा रहा हूं आपको, इसीलिए मुझे अनुभव है इतना कि मैं जो आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है। पेपर लीक एग्जैक्टली मेरे जैसा आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने पिछले साल वाले जाके वीडियो देख लो भाई, जो मैंने बनाए उनकी कमेंट्स पढ़ लो, और जो पेपर से मैंने मिला के बताया कि देखो ये क्वेश्चन बताया था और ये तुम्हारा पेपर है, ये यहां पे आया है, उस तरह से। तो भाई इस साल के लिए आपके लिए वार्निंग है, जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं पढ़ के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको लाइट में ना रे डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया का मतलब होता है भैया बहुत बढ़िया तरीके से आपको रे डायग्राम्स को कंप्लीट करना है, इतना बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है कि भाई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब देखो, जो रे डायग्राम है वो लेंस के अलग है और मिरर के अलग है। लेंस और मिरर दोनों को मिला के करीब 20 रे डायग्राम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मेरे बच्चा। आपको मैं फिर से कहता हूं, रे डायग्राम तो आपको पूरे आने चाहिए। रे डायग्राम में आपकी पकड़ जो है वो 100% की होनी चाहिए मेरे बालक। लेकिन जो रे डायग्राम में भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो आपके ये दो हैं, और ये किसके लिए हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स का केस, ये कॉन्वेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कनकेव, ये आपका कनकेव की जो 6 नंबर कंडीशन है, कनकेव की जो 6 नंबर कंडीशन है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखना, वैसे डायग्राम बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये दोनों। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रे डायग्राम में केवल ये दोनों करके जाने हैं। यार, आपके पास बहुत समय है, आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो केवल और केवल इन दो को करके जाओ। जो एग्जाम के 1-2 दिन पहले इस वीडियो को देख रहा है, 10 दिन पहले एक वीडियो को देख रहा है, उसके पास समय नहीं है, तो फिर आप इन दोनों को जरूर अच्छी तरीके से देख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लेंस की बात करते हैं। मिरर की बात तो हमने कर लिया, अब रे डायग्राम में हम लेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम लेंस की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, लेंस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा लेंस हो जाएगा? ये आपका कनकेव लेंस हो जाएगा। कनकेव में आपको ये डायग्राम पढ़ के जाना है।
और ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका कॉन्वेक्स की कंडीशन नंबर 6 है। इसको बहुत ही डिटेल में देख के जाना प्यारे बच्चों। मैं फिर से कहता हूं कि वैसे तो डायग्राम्स बहुत हैं, सब पढ़ के जाने हैं। जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, उससे रिलेटेड तो पूरी की पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप अभी देख रहे हैं, और अगर आपको साइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है ना, आपको साइंस कुछ नहीं समझ में आती, तो भाई फिर उसके लिए मैंने सारथी बैच बना रखा है, जिसकी कीमत मात्र 249 है। 249 में आप सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हैं। और ये बैच इतना छोटा सा बनाया गया है कि 48 घंटों के अंदर आप पूरी साइंस पढ़ सकते हैं। यानी 2 दिनों में अगर आप रात दिन करके पढ़ लिए तो पूरी साइंस खत्म हो जाएगी। और इस बैच के अंदर ना सब कुछ है, नोट्स हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर है, सब कुछ वो जो एक बैच में होते हैं। जिसकी नीड आपको है वो आपको इस सारथी बैच के अंदर मिल जाएगा। कैसे इस बैच को परचेज करेंगे? नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा। अच्छा, नंबर नहीं स्क्रॉल हो रहा तो मैं लिखे दे रहा हूं। नंबर है 9509968656। ये मेरा नंबर है। इस नंबर में आपको मैसेज ड्रॉप करना है कि भैया कोर्स कैसे परचेज करें। कोर्स परचेज करने के लिए ऐप का नाम है, प्ले स्टोर में जाना, द टॉपिक मास्टर लिख देना। द टॉपिक मास्टर लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। द टॉपिक मास्टर लिख दोगे, आपको ऐप दिख जाएगा। ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऐप को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के बाद आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको साइंस बहुत बढ़िया आती है तो आपको प्रैक्टिस की नीड है। देखो, प्रैक्टिस करके जाओगे, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए 49 का हमारा मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो। अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं तो मॉडल पेपर परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 249 के साथ ये आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को देखते हैं। फिर 2 टॉपिक आपके लिए और इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर से। एक टॉपिक आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप n1 अपॉन n2 पढ़ते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ते हैं। और यहीं पर आप n इज इक्वल टू 1 अपॉन n पढ़ते हैं, 1n2 पढ़ते हैं, 2n1 पढ़ते हैं। ऐसे करके आप कई फॉर्मूले पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। 2026 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा, याद रखना भाई। 2026 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है ये क्वेश्चन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से 1 मार्क्स का, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। भाई क्यों छोड़ दें? केवल एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। और अगर सेंटीमीटर में हो, ये तो मीटर के लिए हो गया, सेंटीमीटर के लिए P इज इक्वल टू 100 अपॉन F होता है। जब सेंटीमीटर में दिया हो, यूनिट इसकी डायोप्टर होती है। 2 फॉर्मूले से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो भाई छोड़ के आपको नहीं जाना प्यारे बच्चों, याद रखना। जो मैं बता रहा हूं वो आपके 25 फरवरी को जो साइंस का पेपर 2026 में होने वाला है वो छपेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के जाना। फिर अगला जो आपका लगभग आप कह सकते हैं 4 to 6 मार्क्स का आने वाला है, वो है आपका न्यूमेरिकल। वैसे फ्री में न्यूमेरिकल भी मैंने करा रखा है। मैंने न्यूमेरिकल की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं यूट्यूब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है। न्यूमेरिकल जरूर देख के जाना। जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने करवा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी है। न्यूमेरिकल मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के। फिर से कहता हूं, अगर साइंस नहीं आती है, सारथी बैच परचेज कर लेना 249 का। और अगर आती है तो भाई 49 का देखो, मॉडल पेपर सबको परचेज करना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर आपके मार्क्स बढ़ा देंगे। मॉडल पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। बच्चा, चैप्टर नंबर 2 में ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं, जब मैं पढ़ा करता था, आज से 10 साल पहले मैंने 10 पास कर लिया था, तो मेरे जमाने में भी ये चीजें पूछी जाती थी और आज भी पूछी जाती हैं। और आने वाले एग्जाम में लगातार इससे क्वेश्चंस बनते रहेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में 2 ही टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो जाता है मायोपिया से रिलेटेड और एक आपका हो जाता है हाइपरमाइट्रोपिया से रिलेटेड। इन 2 टॉपिक्स को अगर तुम पढ़ लोगे, मैं 100% की गारंटी लेता हूं, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 2 टॉपिक से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। प्यारे बच्चों, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। जरा ध्यान से देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 2024, 23, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। ध्यान से देख लो, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे
भाई अपने आप को ऐसे पढ़ के जाना है, इस टॉपिक को इतना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में कि एक को नंबर आपका कट ना पाए। और मैंने पहले से पेपर लीक किया है, तो अब अगर कट रहा है तो कहीं ना कहीं तुम लापरवाही कर रहे हो। जब तुम्हें पता है कि ये आएगा, जब तुम्हें मैंने बता दिया है, इसके बाद भी अगर तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं तो बच्चा बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 2 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है, जो कई बार आपके 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ एकम्बोडेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और 2 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो भाई इसको जरूर पढ़ लेना, आंसर भी मैंने लिख दिया है। जरूर अच्छी तरीके से इन चीजों को पढ़ के जाना। भैया आप पढ़ा क्यों नहीं रहे बच्चा, मैं आज क्वेश्चंस बताने आया हूं। पढ़ा तो मैं रहा हूं इस बैच के अंदर, सारथी बैच के अंदर, जिसकी कीमत मात्र 249 है और ऑलरेडी मैंने YouTube पर भी बहुत सारी चीजें फ्री पर प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम्हारी चाह है कि तुम 70 में से 70 नंबर ले आओ, तो भैया ऐप डाउनलोड कर लेना, द टॉपिक मास्टर, और बैच को परचेज कर लेना। बैच को परचेज कर लेना, मजा आ जाएगी, टॉप कर जाओगे, याद रखना, द टॉपिक मास्टर, ठीक है ना। चलो भाई अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या सिक्रेशन ऑफ लाइट। यह भी 2025, 24, 22, 21, 19, 17 और 15 में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी पूछा जाता है। अब कई बार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया नहीं आता तो 2 नंबर का ये पूछ लिया और 2 नंबर का ये पूछ लिया, ऐसे भी आ जाता है। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू पर भी आ जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन की रेट चेंज होती रहती है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। फिर से बात करते हैं न्यूमेरिकल की। मान लो उसका मन है थ्योरेटिकल पोर्शन वो कुछ देगा ही नहीं, मान लो नहीं दिया, तो वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से न्यूमेरिकल बना देगा। वो आपका जो मायोपिया है ना, मायोपिया वाला पोर्शन है या जो हाइपरमेट्रोपिया वाला क्वेश्चन है, उससे ये क्या करेगा, न्यूमेरिकल बना लेगा। लेकिन भैया ऐसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे करें? फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन चेक करना, ह्यूमन आई के भी जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने फ्री में करा रखा है, जिसके लिए बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक नहीं समझ में आता, तब फिर आपको हमारा 249 का सारथी बैच जरूर परचेज करना चाहिए। और सब कुछ आता है तो 49 का मॉडल पेपर तो भैया जरूर परचेज करना है। ऐप का नाम द टॉपिक मास्टर है। मोबाइल नंबर, कोई भी प्रॉब्लम आए तो भाई इस मोबाइल नंबर में कांटेक्ट करना, 95 096 86 656। बच्चा याद रखना कि मोबाइल नंबर में कॉल नहीं करना है, अपने को व्हाट्सएप करना है, तभी मैं देख पाऊंगा। कॉल करोगे दूसरा कोई उठाएगा, मैम उठाएंगी, काउंसलर उठाएंगी, बट अगर मैसेज करोगे तो मैं देखूंगा, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ओम्स लॉ 2025 में, 24 में, 22 में, 21 में, 19 में, 17 में, 15 में, इसके बाद क्या तो इंपॉर्टेंट नहीं भाई, कैसे देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है? इतने साल जो लगातार आ रहा है, क्या वो 2026 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा? 100% आएगा। याद रखना मेरी बात को, अगर युद्ध में लड़ने जाना है तो रणनीतियां अच्छी होनी चाहिए। बिना रणनीति के युद्ध लड़ने जाओगे, दूसरा कोई तुम्हें को पीछे से मार देगा, समझ नहीं पाओगे कि क्या हुआ, ऊपर से सारी चीजें निकल जाएंगी। तो इसीलिए कहता हूं कि रणनीति बना के मैं दे रहा हूं, युद्ध तुम्हें लड़ना है और तुम्हें विजय हासिल करना है, तुम्हें अच्छे मार्क्स के साथ अपना नाम रोशन करना है और मेरा करना है, अपने मां बाप का करना है। तुम्हें बताना है कि हमने यहां से पढ़ा था, फ्री में पढ़ा था, या हमने 249 के बैच से पढ़ा था, इसके बाद भाई इतने गजब के मार्क्स आए, स्टेट लेवल के टॉपर। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपको बनना है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। देखो इलेक्ट्रिसिटी में ना आपका वोल्ट मीटर हो गया, आपका क्या हो गया, आपका एमीटर हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ के बाद एमीटर कैसे लगता है, वोल्ट मीटर, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्वेश्चंस मैंने सामने रख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस लिख लेना, इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करना। इन क्वेश्चन से 100% 25 नंबर का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ये जो रजिस्टेंस वाला पोर्शन है ना, रजिस्टेंस वाला पोर्शन है और रजिस्टेंस के जो फैक्टर वाले पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में, 2026 के बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, बहुत कम चांसेस है कि आएंगे। न्यूमेरिकल हमेशा ज्यादा पूछे जाते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करनी है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से आपको देख लेना है।
आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको साइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको हमारा सारथी बैच 249 का ज्वाइन करना है। मोबाइल नंबर 9509968656। इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे, कोई भी दिक्कत आएगी आपको गाइड कर दिया जाएगा। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिज्म की जब बात करते हैं तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लेफ्ट हैंड रूल्स इंपॉर्टेंट है जो कि मॉडल पेपर पर भी आ चुका है, जो कि 2025, 24, 23, 22 और 20 और 18 में भी पूछा जा चुका है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार हर बच्चे को एक ही चीज समझाता हूं, बस दिमाग में केवल एक चीज बैठानी है कि हमें युद्ध लड़ना है और युद्ध की रणनीतियां हमें पहले ही तय करनी पड़ेगी, विजय तभी हासिल होगी। और ऐसी विजय हमें हासिल करना है कि स्टेट लेवल में हमारा नाम होना चाहिए। ये लक्ष्य है मेरा, ये उद्देश्य है मेरा, इसीलिए आपको ये चीजें मैं आपको फ्री पर प्रोवाइड कर रहा हूं, नहीं तो मैं अपने बैच में ही सारी चीजें प्रोवाइड करता। और उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए तो भाई मैंने बैच बना रखा है, गोल्डन बैच है ये, ले लोगे मजा आ जाएगी। 10 दिनों के अंदर मास्टर बन जाओगे यार, और रात दिन एक करके पढ़ोगे तो 2 ही 3 दिन में। तो समझो इतना पावरफुल बैच अगर आपके पास है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का, और कहीं पर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चा सोचना जरूर इसके बारे में, अभी बहुत समय है आपके पास। अब बात करते हैं राइट हैंड रूल, भी भाई पढ़ के जाना, क्योंकि 2024 में आया था और 2024 में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करके भी आया था, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है। मैंने कुछ ही टॉपिक बताए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो यही हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर हॉल में। जब बैठोगे तो मिला लेना, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे। मैं 100% की गारंटी लेता हूं, इसके अलावा जो भी आएगा वो आपसे बन जाएगा, इतना भी मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर तुमने इसे तैयार कर लिया तो आगे की चीजें अपने आप बन जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, बच्चे को यह नहीं पता कि मैग्नेटिक लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस ऐड कर दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक फील्ड या लाइन से पूछे जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों आपको सभी को जरूर ले लेना है। इसके बाद आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही रेयर है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट भाई स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के जरूर चले जाना इन क्वेश्चनों को। आई होप ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, जो मैंने आपको इंडिकेट किया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप मेरी बात को मानेंगे। नहीं मानना है, प्रूफ देख लेना, पिछले वीडियो देख लेना, पिछले ईयर्स के बच्चों की कमेंट्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेक्चर। तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप भरोसा करेंगे, जब आप चीजों को देखेंगे। मैंने पिछली बार बताया, फिर मैंने पेपर रख के बताया था कि देखो ये बताया था और ये यहां पे आया हुआ है। तो बच्चा आपको अभी बहुत समय है आपके पास, आप प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी करते रहें, कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करते रहें, और ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे जल्दी एक नए लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।